Okay, so in the fourth tile of लेजन क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन फोर टाइल ऑफ द लेजन एंड दिस इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट लेवल कि आप लोगों को अगर यहाँ पे ये टाइल सही जा रही है ना तो आप समझ लो फर्स्ट पार्ट एंड फोर्थ पार्ट अगर लेजन के सही जा रहे हैं तो ये मान के चलो कि आपके पास होने के चांसेस वेरी हाई हो जाएंगे। कैसे? क्वेश्चन है कि जी wählen Sie findet die Person das es Einzelkinder besser haben, यानी कि क्वेश्चन ये है कि जो अगर सिंगल चिल्ड्रन है, सिंगल चाइल्ड है, बेहतर हाबन यानी कि जो सिंगल पेरेंटिंग है वो ज्यादा बेटर है या फिर सिबलिंग्स होना ज्यादा बेटर है। यहाँ पे भी आपको पढ़ना है इन einer Zeitung lesen Sie Kommentare über Geschwister und moderne Familien। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन से पर्सन है वो सिंगल चाइल्ड को अच्छा मानते हैं। अब ये ध्यान रखना, अगर सिंगल चाइल्ड है, एग्जाम में कई बार बच्चे इससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, आइंसेल अगर सिंगल चाइल्ड के फेवर में है तो या कर देना, ये पहले ही अपने वहां कर लेना, दिमाग में घुसा लेना, नहीं तो आपने अगर उल्टा फुल्टा कर दिया तो पूरे आंसर्स आपके गलत हो जाएंगे। अगर नहीं है तो 9 आ जाएगा। सिंगल चाइल्ड के फेवर में है तो या, और अगर नहीं है तो 9। तो एक बार देखो इसको 20 वाले पर्सन को कि क्या आंसर है। 1 मिनट है आपके पास। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर द 21? या और 9? यस, या सो दिस पर्सन इज फ्यूर ein Einzelkind, सिंगल चाइल्ड के फेवर में है। सो व्हाट इज द रिस्टिका एंड व्हाट हियर? या नैटुरली क्यों हुआ? अब देखो पॉजिटिव क्यों आंसर हुआ उसका लॉजिक आपको बहुत आसानी से कैच करना है। नैटुरली habe ich eine Meinung dazu, denn ich bin ein Einzelkind। सबसे पहली बात तो वो खुद एक सिंगल चाइल्ड है। Ich kann mir keine schönere Form der Kindheit und des Familienlebens vorstellen। अब देखो उसने बोला कि मेरी कोई भी ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ द चाइल्डहुड एंड फैमिली लाइफ की इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। फोर स्टेलन का मतलब इमेजिन करना है। अब आप खुद सोचो कि ये पर्सन कह रहा है कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ और मेरी खुद की जो लाइफ है उसकी कोई चाइल्डहुड का कोई भी ब्यूटीफुल मोमेंट्स नहीं है, और अब बाद में कह रहा है कि alles ist harmonisch und als Kind muss man sich viel mehr auf die Eltern einlassen, कि पेरेंट्स के ऊपर ही सारा सब कुछ डिपेंडेंट रहता है। देन मान हार्ट या keine anderen Familienmitglieder, कि उसके पास और दूसरे कोई भी फैमिली मेंबर्स नहीं रहते हैं। मान bleibt eine Einheit। एक मिनट, हाँ यही मैंने सोचा एग्जाम्पल तो नहीं है। Man bleibt bildet eine Einheit mit den Eltern und das hilft dem Kind reif und vernünftig zu werden। यहाँ पे देखो उसने सारी की सारी चीजें चेंज कर दी यहाँ पे लाके कि मान बिल्डेट eine Einheit mit den Eltern, यानी कि जो पर्सन है वो एक बहुत ही अच्छे लेवल पे क्लोजनेस अपने पेरेंट्स के साथ में बिल्ड करता है। Das hilft dem Kind reif und vernünftig zu werden। और जो चाइल्ड है उसको हेल्प मिलती है कि वो बहुत अच्छे लेवल पे मैच्योरिटी लेके आता है। अब देखो सारी चीजें, एक सिंगल चाइल्ड है तो सारी चीजें, और पेरेंट्स जो है उनका क्लोजनेस बढ़ेगा, और अगर क्लोजनेस बढ़ेगा तो दोनों में हार्मोनिश होगा, मोर उन पे फोकस रहेगा, तो ये सारी चीजें, तो इस वजह से आंसर क्या हो गया? या यस। एग्जाम टाइम में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हाँ, पहले उसने नेगेटिव बोला है और फिर बाद में चेंज कर दिया है, तो ऐसा वो यूज करते हैं, इसका ध्यान रखना। जो लास्ट के अंदर जो ओपिनियन जाके दे के छोड़ेगा वो वही आंसर रहेगा आपका। हाँ, जैसे ऊपर उसने कुछ भी बोला बट आखिरी में जाके जो आंसर दे रहा है वही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 21 में देखो, Man muss nur an diese Einsamkeit der Familien urlauben oder festen denken। अच्छा 21, ich war jahrelang allein। तो देखो पर्सन कह रहा है कि for years I was alone, dann hat meine Mutter wieder geheiratet und schon hatte ich zwei halb Geschwister। तो देखो उसकी मदर जो है वो काफी इयर्स तक पहले तो खुद तो अलोन था, फिर मदर ने मैरिज कर दी, अगेन कर ली अगेन, और फिर उसके टू हाफ सिबलिंग्स आ गए।
Ich vermisse es immer noch. क्या मिस करता है? अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है. Das meine Mutter mal länger nur für mich Zeit hat. तो देखो ऐसी बातें हैं कि आई मिस इट कि जब उसकी मदर है, मेरी मदर जो है उसके पास बहुत ज्यादा टाइम होता था ओनली फॉर मी. इसका मतलब ऐसी बातें तो कौन बच्चा करता है? सिंगल. क्योंकि पहले उसके सिबलिंग्स थे नहीं, अब आ गए तो मदर को ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता. Das ist nicht ständig. Alle meine CDs ausleihen oder then ändern bei irgendetwas helfen muss. कि कॉन्स्टेंटली उसको क्या करना पड़ रहा है, अपनी सीडीज वगैरह बोरो करनी पड़ रही है, देना पड़ रहा है सिबलिंग्स को, और इन समथिंग वी हैव ही हैज टू हेल्प हेल्प करनी पड़ रही है चीजों में. Die Freude darüber निस्ट अलाइन जाइन, निस्ट अलाइन सुजाइन, यानी कि जॉय जो है फ्रॉइड है, मतलब जॉय जो है किसका? निस्ट अलाइन सुजाइन, यानी अकेले नहीं होने का. निस्ट बाय मियर निस्ट जो ग्रॉस. कितना देखो कंफ्यूजिंग क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे आखिरी लाइन के अंदर. ये जो जॉय है अबाउट इट किसका? नॉट टू बी अलोन इज नॉट सो ग्रोस, नॉट सो बिग फॉर मी. यानी कि अकेले होने का जो जॉय था वो मुझे इतना नहीं लग रहा है. अकेले नहीं होने का जो जॉय था वो मुझे इतना नहीं लग रहा है, कि अब लग रहा है कि पहले जैसा ही सही था. अब सिबलिंग्स आ गए, अकेले ही सही था. यानी वो क्या कहना चाह रहा है कि निस्ट अलाइन सुजाइन, नॉट टू बी अलोन इस्ट बाय मियर निस्ट जो ग्रोस. तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो पहले सिचुएशन थी वो ही सही थी, अलोन रहना ही ज्यादा सही था. तो आंसर इसके अंदर भी या. Okay, in the next one, yes, correct. Man muss nur an diese Einsamkeit der bei Familienurlauben oder Festen denken. तो देखो ये तो सीधा पॉजिटिव ही जा रहा है कि अगर हम सिंगल चाइल्ड हैं तो हमें क्या होगा, ये जो लॉनलीनेस है वो कब पता चलेगी? फैमिली फेस्ट होंगे, वेकेशंस होगी, dann beantwortet sich die Frage von allein. Und egal wie viel man mit einem Bruder oder einer Schwester teilen muss, man ist nicht allein. अलाइन सुजाइन इज टिमर नेगेटिव. उसने तो बहुत क्लियर मेंशन कर दिया है कि टू बी अलोन इज ऑलवेज नेगेटिव. तो इसका मतलब आंसर 9. Okay, so wenn man erstmal erwachsen und bei den Eltern ausgezogen ist, ausgezogen का मतलब क्या होता है? मूव आउट करना. und bekommen Geschwister eine andere Wichtigkeit, यानी कि ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो सिबलिंग्स होते हैं उनको एक अदर इंपॉर्टेंस मिलना स्टार्ट हो जाती है. Geschwister sind im späteren Leben immer bereit, einander zu helfen. यानी कि जो सिबलिंग्स है वो आपको फ्यूचर लाइफ के अंदर भी हेल्प करते हैं. जैसे मान लीजिए बड़े हो गए, अब हमारी फैमिली में भी हम देख सकते हैं. Sollten die gemeinsamen Eltern Pflege brauchen. अब आपके जो पेरेंट्स है अब सिंगल चाइल्ड होने लगे हैं आज के टाइम, तो उसमें ये होगा कि फैमिलीज बढ़ती जाए, वो मतलब पेरेंट्स जो हैं ओल्ड होंगे, सिंगल चाइल्ड है, कल को वो कैसा निकल जाए तो कुछ कह नहीं सकते कि वो हेल्प करेगा नहीं करेगा. तो बहुत सारी चीजें हैं. पहले के जमाने में 5-6 बच्चे होना नॉर्मल होता था, तो उनमें से एक तो हो ही जाएगा सही. तो Geschwister एंड ये हो गया. Sollten die gemeinsamen Eltern Pflege brauchen, kann man sich diese Aufgabe teilen. सिबलिंग्स है तो कभी ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स के जो टास्क है उनको डिवाइड कर लेते हैं, कि कभी पेरेंट्स किसी बेटे के यहाँ रह गए, कभी तो वो वाली बातें कर रहा है ये. फिर उसके बाद immer Personen aus der eigenen Generation die Zeuge unserer Kindheit und Jugend waren. Zeuge का मतलब होता है प्रूफ. देखो अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो ही तो आप जब बैठोगे, कभी जब बूढ़े हो जाओगे, कभी जवानी में भी, तो आपके बचपन की बातें या आपके जो भी आपने एक्टिविटीज की है वो आपस में एक दूसरे को बता सकते हो कि एक बार हम वहां गए थे, ऐसा हुआ था, तुमने ऐसा कर दिया था. ये अमूमन बातें होती रहती है, आपने देखा होगा हमारी फैमिलीज के बीच में. जब ओल्ड जनरेशन के लोग बैठते हैं तो हमारे बारे में बताते हैं वो. पर आज के टाइम पे हमारी जनरेशन के अंदर बच्चे एक दो हो गए हैं, वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है. और पहले बहुत सारे बच्चे होते थे आपस में ही. अ, अगर आपके हमारे मौसी देखो कितनी, 3-4, 1-2 मामा, 2-3 मामा, काका, ताऊ बहुत सारे हो जाते थे. तो उस वजह से वो भी है बेनिफिट, सही बोला है इसने. और यूगेंड वारेन द आल दास हार्ट आइन आइंसेल कैन नेस्ट. और उसने साफ बोला कि ये सारी चीजें जो है वो एक सिंगल चाइल्ड के पास नहीं हो सकती. यानी इसके अंदर भी आंसर 9 है. नेक्स्ट के अंदर पता लगाओ मिट माइनन, मिट माइनन गेसिस्टन. ओके, सो मिट
मिट माइनन गेस्विस्टन habe ich mich nie gut verstanden. देखो उसने साफ पहली लाइन के अंदर ही क्लियर कर दिया, विथ माय सिबलिंग्स आई नेवर अंडरस्टूड वेरी वेल. वेडर, वेडर का मतलब क्या होता है? वेडर और नॉक का मतलब क्या होता है? वेडर और नॉक यहाँ पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस दे रहे हैं. वेडर नाइदर एंड नॉक मीन्स नोर. तो वेडर आल्स केंट नॉक आल्स अरवाक्सनर, कि ना ही तो एज ए चाइल्ड और ना ही एज ए एन एडल्ट. तो एडल्ट और चाइल्ड दोनों ही केस में नहीं. आल दी स्ट्राइटर und Auseinander Setzungen. देखो Auseinander Setzungen का मतलब होता है disputes. haben mich sehr viel Kraft gekostet. देखो ये होता है कि जब मान लीजिए दो बच्चे लड़ रहे हैं तो वो चिल्लाएंगे भी, या उनकी एनर्जी वेस्ट होगी और मेंटली भी टॉर्चर होगा. तो वो साफ कह रहा है कि जितने भी फाइट्स होती थी और डिस्प्यूट्स होते थे वो बहुत सारा एनर्जी नीड होती थी उनमें. Diese Kraft hätte ich gut für andere Dinge brauchen können. और ये जो एनर्जी है, ये जो स्ट्रेंथ है, मैं अदर थिंग्स के लिए यूज कर सकता था. Als Einzelkind muss man seine Zeit und Kraft nicht bei solchen Kämpfen verlieren. और verlieren का मतलब होता है लूज करना. और उसने साफ कह दिया कि एज ए सिंगल चाइल्ड मैं ये जो टाइम है और ये जो एनर्जी है वो, और ऐसे स्ट्रगल के मैं लूज नहीं करना चाहता था. तो इसका मतलब ये सिंगल चाइल्ड के फेवर में है. तो आंसर क्या आ जाएगा? या. नेक्स्ट 25 में देखो, लेट्स सी. किंडर 11 इज आल्स ड्रूक und स्ट्रेस, यानी चिल्ड्रन जो है दे एक्सपीरियंस इट प्रेशर एंड स्ट्रेस. दस ihre Eltern viel von ihnen erwarten, यानी कि जो उनके पेरेंट्स है दे आर एक्सपेक्टिंग ए लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द चिल्ड्रन. when as in their family nur ein Kind gibt, dann muss dieses all die Erwartungen allein erfüllen oder zumindest ist das ein unerklärtes Ziel. तो देखो ये सही बोल रहा है कि अगर सिंगल चाइल्ड है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, क्योंकि पूरी की पूरी एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की उसी पे रहती है. कि मान लीजिए कल को वो गवर्नमेंट जॉब की एक्सपेक्टेशन हो, या फिर पैसे कमाने की एक्सपेक्टेशन हो, या फिर उनका हेल्थ का ध्यान रखने की इन द लेटर लाइफ. हाँ, तो वो सारा वो कह रहा है. बाय गेस्विस्टर्न फर्टाइल जिश दीजर ड्रू. वो जो सिबलिंग्स होते हैं उनमें क्या रहता है, ये जो प्रेशर होता है ये डिवाइड हो जाता है. पेरेंट्स को गुस्सा आ रहा है तो एक ही एक को मारेंगे, नहीं तो आज इसके चांटे दे दिए कल दूसरे वाले के दे दिए तो वो भी कम हो जाएगा. तो deshalb bis das Leben für Kinder die Geschwister haben einfacher. इतना रीड करने की जरूरत ही नहीं है, आखिरी के अंदर उसने क्लियर, बट हालांकि रीड तो करना ही है, पर आखिरी में बहुत क्लियर कर दिया कि जो चिल्ड्रन है जिनके यहाँ पे दी जो है वो रिलेटिव्स आर्ट्स है. इसके लिए यूज हो रहा है, इसी के लिए कि deshalb ist das Leben für Kinder, कौन से किंडर किंडर दी गेस्विस्टर haben einfacher, उनकी लाइफ इजियर हो जाती है. नेक्स्ट एंड लास्ट, पेडागोगिश फोर्शुंग. फोर्शुंग का मतलब होता है रिसर्च. इन पेडागोगिक जो रिसर्च है वो क्या कहती है देखो. ओके लेट्स सी. यस. तो द पेडागोगिक फोर्शुंग गिव्स अस द eine eindeutige Antwort. eine eindeutige Antwort का मतलब होता है द क्लियर आंसर. अब देखो पेडागोगिक फोर्शुंग हो या eine eindeutige Antwort हो, एग्जाम में आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर गलत नहीं होगा इनसे. आगे, ein Einzelkind kann sich von der Intelligenz her viel besser entwickeln. यहाँ ये मैटर करता है entwickeln, डेवलप. ये बहुत इंपॉर्टेंट वोकेब है और ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज भी होता है B1 B2 सभी लेवल्स में. एक जो सिंगल चाइल्ड है वो बेटर डेवलप होता है, वाइल एस गेविजर मासन फोन स्वाई अरवाक्सनन ट्रेनियर ट्वेडियर्स. यानी कि इसके अंदर ये हो रहा है कि जो टू एडल्ट्स हैं कि पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही अटेंटिव होके उसको ट्रेन करते हैं. वो पूरा दिन उसका ध्यान रखते हैं, ऐसा करना है वैसा करना है. फिर उसके बाद एम विद उन unterbrochen geholfen, और उसको हेल्प भी बहुत अच्छे से करते रहते हैं. Und das schlägt sich im Wesen, Schulwesen und allgemein Wesen positiv nieder. तो यानी कि जब वो उसको हेल्प करते रहते हैं हर चीज के अंदर, हर चीज का ध्यान रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो स्कूल की नॉलेज है या नॉर्मल नॉलेज है या ऑल जनरल नॉलेज है उसके अंदर सब में उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है. किंडर ohne Geschwister haben also, यानी कि जो चिल्ड्रन है वो विदाउट सिबलिंग्स haben also eine günstigere
Ausgangssituation, यानी कि जो चिल्ड्रन है, जो विदाउट सिबलिंग्स है, उनके पास चीप वे में Ausgangssituationen यानी कि एग्जिट की सिचुएशन भी उनके पास रहती है। यानी इसके अंदर आंसर क्या आ गया? या। तो ये ओवरऑल हमने देखा है, तो प्लीज आप लोग प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते रहो। अब आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि अब हम B1 लेवल में है। A1 जो स्टार्टिंग फेज होता है लैंग्वेज लर्न करने का, जर्मन लैंग्वेज की स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हेन यू स्टार्टेड लर्निंग जर्मन लैंग्वेज, तो आप बहुत क्यूरियस होते हो कि नए नए वर्ड्स एंड ऑल, और आपको ये भी रहता है कि आपका पूरा फ्यूचर, आपको इंडिया में भी जॉब करनी है या फिर जर्मनी में जॉब करनी है या फिर स्टडी करनी है, तो आपको यूँ लगता है कि हाँ, मैं अगर ये लैंग्वेज करूँगा तो मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बट जैसे-जैसे टाइम निकलता जाता है, आप A2 में आते हो और जैसे-जैसे लेवल अप जाता है, तो उस टाइम थोड़ा-सा बच्चा बहुत घबराने लगता है कि नहीं ये बहुत डिफिकल्ट है, या ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ग्रामर ऐसी है, वैसी है। तो लिटरली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने इस मिड के सेशन के अंदर, यानी मिड का जो ये A2 लेवल है, इसके अंदर बहुत पेशेंस रखा, और जो B1 के अंदर और ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत रहेगी आपको, बहुत डिफ़िकल्टी लगेगी आपको और ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है एंड ऑल। अगर आपने B1 लेवल को निकाल दिया, एकदम पेशेंस के साथ में, और डेली 2-3 आवर्स, 4 आवर्स, 2-3 आवर्स, 4 आवर्स निकाल दिए, तो मैं कह रहा हूँ आफ्टर 2-3 मंथ्स ऑफ B1 आप बहुत बड़े लेवल पे पहुँच जाओगे। जब भी आप रीडिंग करोगे, कुछ भी रैंडम रीडिंग भी करके देख लेना, रैंडम वीडियोज़ देख के करके वॉच करके देख लेना, कुछ भी करके देख लेना। मैं कह रहा हूँ कि जो आपका पास्ट था, आपको लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा-वैसा है, वो सब साइड हो जाएगा एक दिन। बट उसके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे स्टूडेंट हो, चाहे कितनी भी डिफिकल्टी है, कितनी भी ग्रामर की कुछ भी लग रही है, फिर भी आप कांस्टेंट इन्वॉल्व्ड हो, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, grammar, everything, every single day, 2-3 hours. And sometimes if you are having more time free, then you can involve for 4-5 hours. And always you have to have your dream also in your mind कि मैं one day I will be in Germany, so it will be very helpful for me to speak very good German and all. और आपको भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया में, पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड है, वो सब जर्मन लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं एट द मोमेंट पे, बहुत बूमिंग लैंग्वेज है, और उसके अंदर आप भी हो। तो कंपटीशन है, बट उसके अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छे से जर्मन नहीं आती है। आपको कितना प्राउड फील होगा कि आपको ग्रामर बहुत अच्छे से आती है, आप स्पीकिंग बहुत अच्छे से कर लेते हो, आपकी वोकैब्युलरी बहुत अच्छे लेवल पे है। तो वो फीलिंग लेनी है कि नहीं यार, बहुत सारे लोग लर्न कर रहे हैं, मुझे भी अपने आप को बहुत अच्छा बनाना है, बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है। तो आपको खुद को एक मोटिवेशन मिलेगा, फिर ऐसा नहीं रहेगा कि आपको कोई जर्मनी जाके पैसे मिलेंगे इसलिए आप कर रहे हो। आपको इसलिए करना है कि जितनी मैं अपनी प्रैक्टिस करूँगा उतनी मेरी लैंग्वेज अच्छी होगी, और आई लव दिस लैंग्वेज नाउ। स्टार्ट कैसे किया था, एंड कभी नहीं होगा इसका। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, लाइफ लॉन्ग की प्रोसेस है। हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करते रहो, न्यू वर्ड्स, और जो सीखा है उसको स्पीकिंग में यूज़ करो, तो आप डेफिनिटली इन्वॉल्व रहोगे हमेशा। और फिर आपको एक खुद को एक कॉन्फिडेंस रहेगा, आप छोड़ना चाहोगे तो भी नहीं छोड़ पाओगे। ऐसी कंडीशन आ जानी चाहिए आपकी। मूवी देखो तो जर्मन में देखो, सीरीज़ देखो तो जर्मन में देखो, न्यूज़ जर्मन में देखो, टीवी हम देखते हैं, वीडियोज़, इंस्टाग्राम रील्स हो, शॉर्ट्स हो, वीडियोज़ हो, सब कुछ जर्मन में कर लो। आपको अलग से एफर्ट्स मारने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये इनटेक, वो इनटेक, हाउस-बिल्डिंग, नर्सिंग जॉब, ये वो, उससे कुछ नहीं होगा। आप वीडियो किसी के भी देख के कुछ नहीं समझ सकते हो। आप सिर्फ़ कर सकते हो एक कंसिस्टेंसी रख के। अगर आपने यहाँ कंसिस्टेंसी रखी, तो सब कुछ हो जाएगा। बाकी दूसरों के वीडियो देखते रहो कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, और आपको ऐसे ही पागल बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ वीडियो देख-देख के खुश हो रहे हो कि एक दिन मैं भी ऐसा कर दूँगा या कर दूँगी, बट वो कर कुछ भी नहीं रहे हो आप। जब तक आप यहाँ कुछ नहीं करोगे, वहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ कंसिस्टेंसी रखो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लाओ, तो ईज़िली हो जाएगा।